नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो आपका जो पिछला पाठ था जो हमने करा था सुदामा चरित के कुछ पद जो है हमने पढ़ लिए थे, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो हमारे सुदामा हैं वो श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, उनके द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन सिपाही उनको अंदर आने नहीं देते और उनके ज़्यादा प्रेशराइज़ करने पर, दबाव डालने पर वो सुदामा की बात को लेकर कृष्ण तक पहुंचते हैं और वो ये बताते हैं कि जो सुदामा है वो मतलब सुदामा के हालचाल के बारे में बताते हैं, वेशभूषा के बारे में, कि जो एक व्यक्ति है जो द्वार पर खड़ा है और श्री कृष्ण का जो है वो घर पूछ रहा है कि कहाँ है, और वो उसके हाल के बारे में बताते हैं कि वो दीनहीन है, उसने कोई भी वस्त्र नहीं पहने हैं। वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी और एक शरीर पे, तन पे कपड़ा ओढ़ा हुआ है, उसके पाँव जो हैं फटे हुए हैं, बुरे हाल हैं, गरीब सा है, पंडित सा दिखाई देता है। तो ये सब बातें उसने बताई। तब जब श्री कृष्ण जो हैं उसको देखने आते हैं कि बताने के बाद कि सुदामा अपना नाम बता रहा है, तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। और उसके बाद जो है दोनों का मिलन होता है और श्री कृष्ण उसके पाँव को धोते हैं, उसके पैरों से कांटे निकालते हैं और उसके पाँव को अपनी आँखों के आंसुओं से धोते हैं। और उसके बाद वो थोड़ा सा उनके साथ मजाक करते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है या तोहफ़ा भेजा है, वो तुम मुझे देते हो कि नहीं हो, तुम्हारी चोरी की आदत जो है वो अभी ऐसे की ऐसे ही है। यानी कि फिर वो बचपन की बात उसको याद दिलाता है कि गुरु माता ने जब एक बार चने हमको दिए थे खाने के लिए, तो आपने जो है वो सारे चने खा लिए थे और मुझे नहीं दिया था, और आज भी इसी प्रकार से तुम जो हो भाभी के द्वारा दिए गए तोहफे को जो है मुझे नहीं दे रही हो। चोरी करने की आदत जो है तुम्हारी सुधरी नहीं है। और यही बात उसके बाद जो है श्री कृष्ण उनसे हालचाल पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि जो तुमने बगल में जो पोटली दबाई हुई है उससे अमृत जैसे सुगंधित खुशबू आ रही है, और जो तुम्हारी आदत है वो जो है अभी छूटी नहीं है, भाभी के द्वारा भेजा हुआ तोहफा जो हो तुम छुपा रही हो। अब आगे की जो पंक्तियां हैं उनमें देखिए, वह पुलकित, वह उठी मिलिन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठायो ठेली, अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में हम बताएंगे, जो प्रसंग है वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं और इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। फिर इन पंक्तियों में जो है बता रहे हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, उठकर गले मिले थे और सुदामा का बहुत आदर भी किया था। देखिए, वह पुलकनी में खुश होना, वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। वह उठी मिलिन, और वह उठकर बड़ी प्रसन्नता से मुझसे गले मिले थे। वह आदर की बात, और उसने मेरा बहुत ज़्यादा आदर सम्मान भी किया था। पर पटवनी गोपाल की, पटवनी का अर्थ होता है विदाई। पटवनी मतलब भेजना या विदाई करना, ठीक है। तो कहते हैं वह पटवनी गोपाल की, जब विदाई का अवसर आया, ठीक है, जब गोपाल ने मेरी विदाई किया, श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ से विदा किया, काचू न जानी जात, तो मेरी कोई भी जात नहीं जानी, यानी कि मुझे कुछ भी तोहफा नहीं दिया या मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, लेकिन जो वास्तविकता की बात थी, भाई उसने बिना कहे ही उसकी सारी जो है जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर कर दिया था। तो यहाँ पर जो है
उन्होंने श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी मदद कर दी थी। जो 2 मुट्ठी चावल जो सुदामा उनके लिए लाए थे, और उन्होंने कहा था कि भाभी के द्वारा भेजी गई भेंट है, वो जो 2 मुट्ठी चावल वो जो लाए थे, तो उनके खाते ही जब उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको खाया, तो उन चावलों के खाते ही उन्होंने दोनों लोक की जितनी भी धन दौलत थी वो सारी जो है सुदामा को दे दी थी। लेकिन सुदामा जो है इस बात से अनजान थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि भी उन्होंने मेरे को जब विदा किया तो मेरे बारे में कुछ जाना नहीं, मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने दिखावा तो पूरा किया कि वो मुझसे बड़ी प्रसन्नता से मिले भी, उठकर मुझसे गले मिले भी, और लेकिन उसका बहुत सारा आदर सम्मान भी किया। लेकिन जब उनका विदाई का अवसर आया तो उनको वहाँ से खाली हाथ भेज दिया, उसको कुछ भी नहीं दिया। तो ये सब बातें जो हैं वो अपने मन में सोच रहे थे। और उसके बाद जो है वो अपने बचपन की याद जो है, बचपन को याद करते हुए सुदामा जो है अपने बचपन को याद करते हुए सुदामा और कृष्ण का जो बचपन है वो ये कहते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, कि जब वो श्री कृष्ण और सुदामा जो हैं वो एक साथ रहते थे, और आश्रम में जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी एक साथ में, तो वो कहते हैं कि जब हम घर घर जाकर जो है हाथ फैलाया करते थे तो भला वह उन्हें क्या देंगे। तो ये कहते हैं कि जो श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर हाथ फैलाकर मांगा करते थे, भला वो उनको आज क्या देंगे। घर घर कर ओढ़त फिरे, कर मतलब हाथ, अपने हाथों को फैलाकर जब घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे, तनक दही के काज, और जो है सुदामा से पहले ही वो माखन चोर जो श्री कृष्ण थे वो सारी बातों को जानते थे। वो बचपन से ही श्री कृष्ण को जानते थे। तनक दही के काज, यानी कि वो जो बचपन में जो दही माखन चोर होते थे, दही चुराते थे, दूध मक्खन चुराते थे, वो उनके इन सारे कामों को, काज मीन्स कार्यों को जानते थे बचपन से ही। का भया जो अब भयो, हरि को रजा समाज, क्या हुआ जो अब हुआ है, यानी कि जो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति थे वो अब भला मुझे ऐसा क्या देंगे। और सुदामा जो है वो इस बात से नाराज हैं। का भयो जो अब भयो, जो पहले जो हो चुका था वो अब जो हुआ है उससे क्या होगा। हरि को राज समाज, और जो हरि हैं वो उनका अब सारा ही राजपाट है, पूरा समाज ही उनको मानता है। हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठायो ठेली, हो आवत नहीं हूँ तो उसके भेजने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वाही पठायो ठेली, ठेली का मतलब होता है जानबूझकर ज़बरदस्ती करना, भी उसने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा था। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली, अब जो है वो कहती हैं कि अब मैं उसको जाकर समझाऊंगा, समझाकर कहूँगा बहुधन धरो सकेली, कि अब जो है मैं वापस खाली हाथ लौट आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी धन मिल गया है उसे संभाल कर रखो। ठीक है, बहुधन धरो सकेली, कि जितना भी हमारे पास धन है अब उसको संभाल कर रखो। मैं वहाँ गया था तो उसके बदले मैं वहाँ से खाली हाथ आया हूँ। उसके बाद जो है अगला जो है वो देखिए, अगले पैराग्राफ में वसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कंधौ परयो कहूँ मरग भुली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भान बिलोक बिले को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सोम, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ पर जो है वहाँ का वर्णन किया गया है जब सुदामा जो हैं श्री कृष्ण के घर से वापस आते हैं और अपना घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको अपना घर कहीं पर नहीं मिलता। ठीक है, तो अपनी झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी को ढूंढते हैं, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी जो है वो नहीं दिखती।
तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं, बसोई राज समाज बने, बाजी घने मन संभ्रम छायो। कि सुदामा जो है अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ पर वैसा ही द्वारका जैसा ही ठाठ बाट है, वसोई वैसा ही राज समाज बने, राज और समाज बन गया है। ठीक है, गज बाजी हाथी और घोड़े, घने मन संभ्रम छायो। इन सारी चीज़ों को देखकर द्वारका में जैसा था वैसी ही चीज़ों को देखकर उसका मन जो है, गज मैंने हाथी, बाजी मैंने घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, उसका मन जो है भ्रम से छा गया, या उसके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वो भूल से वापस जो है द्वारका में आ गए हैं, वही ठाठ बाट, वही राज समाज, वैसे ही घोड़े, वैसे ही हाथी, वैसे ही महल, सब चकाचौंध जो है वो द्वारका जैसी नज़र आ रही थी उनको। तो उनको ऐसा जो है भ्रम उनके मन में छा गया था। कंधों परेओ कह मार्ग भूली, की फेरी में अब द्वारका आयो। अब जो है वो सुदामा जो है मतलब इस भ्रम में छाए हुए थे, और सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर दोबारा से द्वारका में आ गए हैं। भानो बिलोकिबी क्यों मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। अब वो ये कहते हैं कि वो उन्होंने सोचा कि शायद वो रास्ता भूल गए हैं, इसलिए वो रास्ता भटक कर दोबारा से वापस द्वारका में लौट आए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। भानो बिलोकिबे, भानो बिलोकिबे, भवनों को देखकर, भानो बिलोकी मीन्स भवनों को देखकर उनके मन में मन लोचत, उनका मन जो है वो लोचने लगा, या उनका मन जो है लालच में आ गया। भानो बिलोकबे को मन लोचत, कि उनके बड़े बड़े भवनों को देखकर, वहाँ जो उनके गांव में बड़े बड़े मन के जो भवन थे, उनका मन जो है वो लालच में आ गया है, लालच में आ गया है, और वो उन भवनों को बार बार निहारना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो कहते हैं कि सोचत ही सब गांव मचायो, कि ऐसी जो सोच थी उनके मन में थी, और उनके गांव में उन्होंने ये सब था। पूछत पांडे फिर सब सुन, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। वो कहते हैं कि वास्तव में झोपड़ी के उन्होंने वहाँ पर जो है जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। पूछत पांडे सब फिरे सभी सो, वे सभी मनुष्यों से जो हैं वो पूछते फिर रहे हैं कि उनका महल, उनकी झोपड़ी कहाँ है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। लेकिन अपनी झोपड़ी को वो कभी भी खोज नहीं पाए, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि झोपड़ी के स्थान पर, हाँ, झोपड़ी के स्थान पर जो है उनके जो है एक भव्य महल दिखाई दे रहा था, उनकी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण की माया से वो झोपड़ी जो है वो महल में बदल गई थी। उनका पूरा गांव जो है वो अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, और जिसके कारण सुदामा जो है वो भ्रमित हो रहे थे, और श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। अब देखिए अगली पंक्तियों में, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन ही हती, कह ले गजराजू गढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, जे कर जो नहीं कोदी समा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत। अब इन पंक्तियों में जो है श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का यहाँ पर वर्णन किया है, यानी कि उसको जो है दोनों लोगों की जितनी भी धन संपत्ति थी सारी जो है उन्होंने दोनों लोगों की धन संपत्ति सुदामा के नाम कर दी थी। अब वो इसमें जो है आगे कवि ये कहते हैं कि कवि बताते हैं कि
कै वह टूटी सी छानी हती। या तो कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी, और कहाँ अब कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब उनको सोने के महल सुशोभित वहाँ पर हो रहे थे। कै पग में पन ही ना हती। पहले तो सुदामा के पैरों में पन ही मतलब जूतियाँ या जूते भी नहीं थे। कह ले गजराजों ढावे महावत, और कहाँ अब वो महल के द्वार पर आते ही महावत के साथ हाथी खड़े रहते, यानी कि उनको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, घर महल से निकलते ही हाथी उनकी सवारी के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि अब वो सवारी हाथियों और घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कि पहले तो कहाँ वो धरती पर उनकी जो है रात काटनी उनको मुश्किल हो जाती थी या रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब उनको सुकोमल सेज पर नींद भी नहीं आती है। भूमि कठोर पे रात कटे, यानी कि पहले तो उनको कठोर भूमि पर अपनी रात काटनी पड़ती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ अब उनको कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। के जुरी तो नहीं को दो सवा, प्रताप ते दाख न भावत। अब वो ये कहते हैं कि कहाँ पहले तो उनकी ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे। कै जुरी तो नहीं को दो सवा, यानी कि अच्छी किस्म के जो हैं चावल उपलब्ध नहीं थे। कहाँ प्रभु के प्रताप में दाख न भावत, और कहाँ जो है अब प्रभु की जो प्रताप है उससे वे उनको किशमिश और मुनक्का दाख का अर्थ होता है किशमिश या मुनक्का जो हैं अब उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन उसे फिर भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दाख ना भावत, यानी कि मुनक्का और किशमिश जो है नहीं भाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हमें यही बताया गया है कि जब सुदामा जो है उनको वहाँ पर भेजा जाता है, उनकी पत्नी जो है वो ज़बरदस्ती उनको अपनी मदद के लिए सुदामा को कृष्ण के पास भेज देती हैं, और कृष्ण वहाँ पर सुदामा जो है कृष्ण से मिलने जाते हैं। पहले उनको घुसने नहीं दिया जाता अंदर, और फिर बार बार उनके कहने पर जो है वे सिपाही जो है उनको मिलने के लिए बोलते हैं, और श्री कृष्ण जो है सुदामा का नाम सुनते ही बाहर दौड़े हुए आते हैं, उनको महल के अंदर ले जाते हैं, अच्छा जो है उनको खाना खिलाते हैं, पहनाते हैं और उसकी अच्छी सी सेवा करते हैं, और उसके बाद जो है वो बिना बताए ही उनकी सब तरह से उनकी मदद कर देते हैं। यानी कि सुदामा को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो जो है उनके बिना कहे ही उनकी मदद कर देते हैं। उनके पूरे गांव को ही द्वारका जैसी नगरी में बदल देते हैं। और वो ये बताते भी हैं कि जब वो सुदामा जो है वापस अपने घर जाता है तो अपना गांव वहाँ पर ना पाकर, अपने घर की या झोपड़ी को ना पाकर जो है वो बेचैन हो जाता है, और वो अपनी झोपड़ी को ढूंढता है। गांव भर में अपनी जो है झोपड़ी को ढूंढता है, गांव भर के लोगों से पूछता है कि उन्होंने उसकी झोपड़ी देखी है क्या। तो लोग मना कर देते हैं कि उन्होंने उसकी झोपड़ी नहीं देखी, और वो अपने गांव को इस तरह से बदला हुआ देखकर हैरान हो जाता है। और श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के माया से जो उन्होंने चारों तरफ महल रच दिए थे, उनकी झोपड़ी की बजाय जो है उनका महल जो है बदल दिया था, और उनके स्वागत के लिए या उनकी सवारी के लिए हाथी घोड़े आदि तैयार कर दिए थे। और वो जो है इस सारी चीज़ों को देखकर जो है वो हैरान हो जाता है। एक बार वो उसके मन में आता है कि श्री कृष्ण ने उसको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात कहे या बिना कुछ दान दक्षिणा दिए उसको वहाँ से विदाई दे दी है उसकी। लेकिन उनको जो है उनको जो है ये बात खटकती है कि श्री कृष्ण ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन जो है
उन्होंने अपनी माया से जो है अपना प्रभाव जमा दिया था और बिना कहे ही उसकी सहायता करती थी। तो ये सब चीज़ें देखकर जो है वो श्री कृष्ण ना सुदामा जो है वो हैरान हो जाते हैं और उनकी मदद कर देते हैं। तो वो श्री कृष्ण को मान जाते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी दोस्ती का जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने पूरा किया है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसकी व्याख्या और प्रसंग जो अपनी नोटबुक है उसमें लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद आप एक एक पैराग्राफ उठाएंगे और पैराग्राफ लेने के बाद जो सबसे पहले जो है आप उसका प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या लिखेंगे। कल जो है हम इस वीडियो के प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे।